हाथरस में कौन कर रहा है साजिश? इंसाफ की आड़ में कौन दंगे कराना चाहता है? किसे खटक रही है यूपी की शांति? क्या है साजिश का 100 करोड़ का कनेक्शन? इस साजिश का हम एक एक कर खुलासा करेंगे। पहले चंद तस्वीरें देखिए। मुजफ्फरनगर का अतीकुर रहमान, बहराइच का मसूद अहमद, यूपी में ही रामपुर का आलम और केरल के मल्लपुरम का सिद्दीकी कप्पन। सोमवार को ये चारों मथुरा से पकड़े गए। इन चारों के पीएफआई से संबंध बताए गए। पीएफआई पर जांच बढ़ी तो सबके होश उड़ गए। हाथरस को जलाने की बड़ी साजिश थी। विदेशी पैसे से हाथरस की बोली लग चुकी थी। मथुरा के टोल प्लाजा पर जिन 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी कि ये चारों पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं, बकायदा उन पर जो एफआईआर हुई है उसमें यूएपीए धारा का जिक्र है और ये वो धारा है जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर अमूमन लगाई जाती है। ये वो एफआईआर की कॉपी है और इस एफआईआर में आप देख सकते हैं कि कई तरह की गंभीर धाराएं इन लोगों पर लगाई गई हैं। दरअसल इनके पास से एक लैपटॉप, कई पैम्फलेट, पोस्टर्स आपत्तिजनक मिले हैं। उस लैपटॉप में भी दुष्प्रचार की पूरी चीजें मौजूद हैं। पुलिस ने जो पीएफआई के संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद मथुरा के थाना मांट में जो बुधवार को एफआईआर दर्ज हुई है उसकी कॉपी आज तक के पास है। एफआईआर में चारों पर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। एफआईआर के मुताबिक जांच में पाया गया है कि चारों संदिग्ध शांति भंग करने के लिए हाथरस जा रहे थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर सामाजिक विद्वेष, जातिगत तनाव और देश के सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करते हुए हाथरस केस की आड़ में प्रदेश में दंगा भड़काने का कुत्सित प्रयास था। यही नहीं, कहा गया है कि लोग जातिगत आधार पर समाज में भय और दंगा भड़काने की नीयत से धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। एफआईआर में हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने की आड़ में चंदा जुटाने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। एफआईआर में कहा गया कि चंदा जुटाने के लिए card.co नामक वेबसाइट बनाई गई। इस वेबसाइट का इस्तेमाल जातिगत हिंसा और दंगा भड़काने, चंदा जमा करने और तथाकथित गैंगरेप की घटना की अफवाह फैलाने के लिए किया जा रहा है। एफआईआर में गैंगरेप के साथ तथाकथित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एफआईआर में जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम वेबसाइट का जिक्र है। यूपी की पुलिस के मुताबिक साजिश बड़ी थी। इसका इशारा सीएम योगी भी कर चुके हैं और साजिश रचने वालों को कड़ी चुनौती भी दे चुके हैं। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। पीएफआई के चारों संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद कल एक और खुलासा हुआ है। वो खुलासा है 100 करोड़ की इंटरनेशनल फंडिंग का। यूपी सरकार के सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निर्देशालय की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक जाति दंगा फैलाने के लिए पीएफआई को 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई। अकेले मॉरिशस से ही 50 करोड़ आए। आरोप है कि हाथरस में न्याय की आड़ में माहौल बिगाड़ना था। हाथरस केस के बहाने जातिगत संघर्ष का बारूद सुलगाना था। लोगों को भड़काकर जातियों के टकराव को बढ़ाना था। जातियों के टकराव को बढ़ाकर हाथरस में दंगे करवाना था। हाथरस में हिंसा होती तो पहले पश्चिमी यूपी, फिर पूरा यूपी इसकी चपेट में आ जाता। फिर वही दिखता जो दिल्ली में दिखा था, जो बेंगलुरु में दिखा था। फिर वही दिखता जो सीएए प्रोटेस्ट के नाम पर यूपी में भी नजर आया था। पीएफआई के गिरफ्तार चारों आरोपियों को कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपों और एक्शन पर पीएफआई की सफाई भी देखिए। The UP government is coming up with all cooked up conspiracy theories and trying to link Popular Front of India. This is not the first time they have tried to link Popular Front, but even previously they have done, and they have failed miserably in the court. So Popular Front of India strongly condemns this attempt, and again the UP government says that there is an attempt to defame Yogi and the UP government. So I would like to say there is nothing left to defame. The entire world knows that there is no need to defame the government because they have been ashamed. They have been ashamed all over the world. लेकिन पीएफआई पर सवाल इसलिए भी है क्योंकि बार बार हिंसा के मामलों में इसी संगठन का नाम सामने आता है और इसे बैन करने की मांग भी उठती रही है। हाथरस से श्वेता सिंह, लखनऊ से कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।